चलिए, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बार तेज़ी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलते हैं, एक नए सेशन का आगाज़ करते हैं। देखिए, सेशन है आपका और क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट 8 का है। पार्ट 8 के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे सम्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं और 2017 के मॉडल पेपर से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक इन द गिवन क्वेश्चंस दिए गए प्रश्नों में देयर इज ए प्रॉब्लम फिगर्स, एक समस्या आकृति दी गई है एंड 4 आंसर फिगर्स ए बी सी एंड 1 2 3 एंड 4, और जो है आंसर फिगर यानी उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। सेलेक्ट वन इन विच, है ना, करा कि उसको चुनिए इन विच द फिगर इज हिडन, जिसमें कि क्या है द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन, यानी इसमें जो है जिसमें एम्बेडेड फिगर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें ये आकृति जहाँ पर मिल रही है उसी को हमको क्या करना, उसी फिगर को ये करना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन क्या आपको बताया है कि जो हमारी आकृति ये वाली है, ये वाली, इसकी बिना दिशा परिवर्तन की यहीं पर उपस्थित है, ये यहाँ पर उपस्थित है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड फिगर या थर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36 विल बी करेक्ट। इसके बाद है 37वां प्रश्न, आप देख सकते हैं 37वां प्रश्न आपके सामने है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको ढूंढना है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ढूंढना है। तो देखिए कहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिए। अब हम आपको यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए आप, फिर यहाँ पे एक कर्व बन गया, तो ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से ये कर्व तो बन रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ इधर की तरफ कर्व बना है वो नहीं बन रहा है। ये दोनों विकल्प गलत है, हमारा आंसर इन्हीं दोनों फिगर में है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखिए लेंथ जो है ये तो लगभग सिमिलर दिखा रहा है, लेकिन ये जो लेंथ है ये कम है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, दोनों छोटी लाइन्स यहाँ पर है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स यहाँ पर है और स्लंटिंग लाइन्स यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 38वां प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चे। 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे, है ना, ये स्ट्रक्चर है कुछ आपका। इस स्ट्रक्चर को आपको ढूंढना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया। देखिए नीचे वाली लाइन, ये फिगर कुछ सिमिलर तो है, लेकिन क्या आपको ये नीचे वाली लाइन, ये स्लीपिंग लाइन मिल रही है? जो यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए यही स्ट्रक्चर आपको, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर का है यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प जो है क्या है, गलत हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये विकल्प आपका नहीं मिल रहा है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और ये 3। तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर देखिए मिल गया ना आपको स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से फिर इस तरह से स्लंट करके जब हम इसको ऐसे मिला रहे हैं तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38 विल बी राइट एवरीवन। चलिए इसके बाद 39वां प्रश्न देख सकते हैं। हमने कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवाए प्यारे बच्चे, और मैथ के सम्स जो है हमको बस हमारे कोर्स में केवल मैथ ही बचा हुआ है, जिसको हमको अभी वाइंड अप करना है, समाप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बस क्या करिए, लग करके मेहनत करिए, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। और मेहनत से आप जो है पढ़ाई करके अपना काम जो है ओवरऑल सब कुछ सही कर सकते हैं। तो आपको ढूंढना है, देखिए ज़रा, यहाँ से कोई भी स्लंटिंग लाइन इस तरह की नहीं आ रही, तो ये फिगर गलत हो गया। यहाँ से भी कोई स्लंटिंग लाइन नहीं आ रही, ये भी गलत हो गया।
यहाँ से स्लंटिंग लाइन आ रही है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर स्लंटिंग लाइन इस तरह की आनी चाहिए, फिर यहाँ से इस तरह जा कर के इस तरह की स्लंटिंग लाइन आनी चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर जा कर के इस तरह की स्लंटिंग लाइन आनी चाहिए। तो मे भी हमारा विकल्प जो है तीसरा सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। यू कैन कंसीडर दैट यहाँ से हमको आना है नीचे की ओर, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से, सॉरी यहाँ तो पूरा नहीं है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह की आकृति। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट। यहाँ कुछ एक सिग्मा की तरह सिंबल बन रहा है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो देखिए यहाँ पर मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ऐसे ले जा रहा है, फिर आपका थोड़ा सा ऐसे ले जा, एक मिनट, ऊपर ले जाने के बाद ऐसे, फिर तिरछा, फिर सीधा, फिर आपका इस तरह की का स्ट्रक्चर, फिर इस तरह से। तो मे बी यहाँ पे मिल जा रहा है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ भी आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी सीधा लाइन मिल रहा है हमको और यहाँ से भी हमको सीधी लाइन मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन छोटी है, जबकि यहाँ पे ये लाइन काफ़ी बड़ी है। यहाँ से इस तरह से काफ़ी बड़ी लाइन दिखाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो देखिए, इसलिए चूंकि ये जो वाला बॉक्स है, ये देखिए इस तरह का एकदम सेम स्ट्रक्चर, इसमें एक रेक्टेंगुलर, मतलब ये वाली साइड लंबी कर दे रहा है और ये छोटी। हमको चाहिए कि ये चारों बराबर, इसलिए ये विकल्प और ये विकल्प और ये विकल्प नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा पूरा जितना भी है, जो भी हमारा यहाँ पे हम मैच करना चाहेंगे, हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्ट 4 है आपका, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे। जूम आउट करने से थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ें नहीं दिख पा रही, कट जा रहा है। ये है आपका 9वां पार्ट। 9वां पार्ट आप देख सकते हैं, निर्देश दिया गया है 41 से लेकर 45 प्रश्न के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेट ऑफ फिगर हैव बीन शोइंग ए सीक्वेंस, है ना, विच ए पेपर इज फोल्डेड एंड फाइनली कट from a particular or sections below these figures. A set of answer marked 1, 2, 3 and 4 showing the design which is paper actually acquire, है ना, when it unfolded choose the correct answer। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में एक उत्तर आकृतियों का एक समूह दिया गया है, जिनको 1, 2, 3, 4 के रूप में दिया गया है। ये पंच होल से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिए, ये पंच होल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंच होल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। इसमें भी ध्यान देना है। क्या करना है कि जैसे ये जो इसमें सेक्शन बना देने हैं, देखिए यहाँ से पहले इसने इसको यहाँ से ऐसे किया, फिर आधे पार्ट को इसने जो है अनफोल्ड कर दिया, आधे पार्ट को इसने अनफोल्ड कर दिया। कुछ इस तरह से अगर हम इरेज कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसके बाद जो है अनफोल्ड करने के बाद यहाँ से एक कट मार करके थोड़ा सा इसको यहाँ से फिर इस स्ट्रक्चर में इसको क्रिएट कर देता है। यहाँ पे फोल्ड करके इसको कट कर देता है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का जो कट है, यहाँ पे तो रहेगा ही, और इसके बगल में यहाँ पर कट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा कट रहा है ना, ये वाला हिस्सा कट रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा जब जाएगा, खुलेगा ऊपर, तो ये हिस्सा आपका ऊपर यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, मतलब यानी 2 यहाँ है तो 2 ऊपर हो जाएंगे, 2 4 हो जाएंगे, यानी हमारा विकल्प संख्या 2 हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। अब देखिए ध्यान से
कि अब थोड़ा सा हम इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको इधर कर रहे हैं, उसको इधर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको आप अनफोल्ड करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो ऊपर की ओर ले जाने के बाद जो है, ऊपर की ओर ले जाने के बाद इस हिस्से में, इस हिस्से में पंच आपको मिल जाएंगे, पंच आपको मिल जाएंगे, और पंच आपको मिल जाएंगे, और ये वाला हिस्सा भी पंच हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी पंच हो जाएगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऊपर भी जाएगा। तो ऐसा है बेटा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों क्यों अभी बता रहे हैं तुमको कि जैसे देखो, इस हिस्से को फोल्ड किया गया, यहाँ पर पंच लगाया गया, पंच लगाने के बाद मतलब इस हिस्से पर भी पंच लगेगा, जैसे फोल्ड करके पंच लगाया गया यहाँ पर, तो यानी इस हिस्से पे भी पंच लगेगा। तो जब खोलेंगे तो दो यहाँ, और ये जो हिस्सा खोलने के बाद जो यहाँ पर जाएगा, वहाँ भी दो हमको रेक्टेंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बेटा सही हो जाएगा। दूसरा या पहला या कोई विकल्प इसमें सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये वाला विकल्प इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं क्रिएट हो रहा है, ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और जब इसको खोलेंगे तो ये हिस्सा यहाँ चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कुल 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं 42वां प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम फील्ड कर दें ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। यहाँ से पहले इस तरह का करेंगे, फिर इसको थोड़ा हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद थोड़ा कम करेंगे उसको, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको हाफ करेंगे। ठीक है, फोल्ड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और हाफ करने के बाद यहाँ पे 2 सर्कल्स जो है कुछ इस तरह के कट कर दे रहा है। तो अब आप देखिए, जब इसको अनफोल्ड करेगा तो एक सर्कल यहाँ बन जाएगा और एक सर्कल पूरा अच्छे से बना दें, बड़ा बन गया, एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, और ये अकेला सर्कल रह जाएगा क्योंकि इसमें अनफोल्ड होने के बाद यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अकेला सर्कल रह गया, ये भी ठीक है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सर्कल बन गया, तो ये विकल्प तो गलत हो गया पहले ही। यहाँ इस किनारे पर सर्कल बन रहा है, इस किनारे पर सर्कल जिसमें बनेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये किनारे वाला सर्कल जिस पर है ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि किनारे पर सर्कल नहीं बनेगा। जहाँ तक है तो ये वाला हिस्सा आपका, ये में भी यहाँ यही आपका विकल्प, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इधर वाले किनारे में जो सर्कल बना है ये फोल्ड होने के बाद इतना ही आएगा, और ये चूँकि जब इतना ही आएगा तो आपका कट नहीं होने पाएगा, और यहाँ से जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ भी एक सर्कल, यहाँ भी एक सर्कल, और ये एक सर्कल, यहाँ 4 सर्कल यहाँ बन जाएंगे, और एक सर्कल आपका किनारे इस किनारे बनेगा, तो इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 42वां प्रश्न हो गया, तो अब 43वां प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए 43वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको यहाँ से कुछ इस तरह से फोल्ड किया गया है, इस हिस्से को यहाँ से कुछ इस तरह से फोल्ड किया गया है, फिर
इसी हिस्से को, ये वाला हिस्सा आप देखिए यहाँ से फिर यहाँ तक फोल्ड किया गया है इसको। फिर बीच में दो कुछ इस तरह के हेक्सागन्स बना दिए गए हैं, समखष्टभुज बना दिए गए हैं, समखष्टभुज बना दिए गए। तो जब ओपन करेंगे तो एक एक इन किनारों पर भी खष्टभुज आपके बन जाएंगे, है ना। तो कुछ आपका इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चारों कोनों को मोड़ा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर चारों कोनों का विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बना है, 2 नहीं बनेंगे, बनेगा 4, है ना। तो यानी पहला, तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए 2 बीच में बना है और कहीं भी आप देखिए 2 बीच में नहीं बना है, और चूँकि इनको फोल्ड करके यहाँ तक लाया गया है तो ये चीज़ें, ये वाला हिस्सा भी यहाँ आएगा ना, और ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा, इसलिए आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ से कुछ इस तरह से रखेंगे, फिर इसको हाफ करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से था तो फिर इसको और हाफ करेंगे, फिर वहाँ पे कट करेंगे। तो चूंकि अब देखिए 4 पार्ट बन गया प्यारे बच्चों, 4 पार्ट बन गया, तो चारों पार्ट में इस तरह के बॉक्स हो जाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज एनीथिंग, है ना, डोंट बी कंफ्यूज। अब आपको देखना, देखिए 4 पार्ट यहाँ पे ही बन रहा है, और कोई फिगर आप देखिए जिसमें 4 पार्ट बन रहा है, 1 2 3 और ये 4 हिस्से, 4 हिस्से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 हिस्से बन रहे हैं भाई मेरे, चारों हिस्सों में होगा ना ये, क्योंकि इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दिया गया है। और आप अगर ये एक्टिविटी आपको कंफर्म नहीं हो रही है तो आप इसे घर पर परफॉर्म करके ही भी देख सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं पहुंचाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप इसे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगला है आपका 45वां प्रश्न, आप देख सकते हैं। 45वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 45वां प्रश्न में एक हेक्सागन बनाया गया है, फिर इसको आधे से फोल्ड कर दिया गया है। आधे के बाद जो हेक्सागन को कुछ इस तरह से करके ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। फोल्ड करने के बाद कुछ किनारों पे इस तरह का कट लगा दिया गया है, कट लगा दिया गया है, ठीक है ना, कट लगा दिया गया है। तो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे, तो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे, तो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो एक इस वाले हिस्से पे मिल जाएगा, ठीक है। एक कट जो यहाँ पर हुआ है वो इस वाले हिस्से में मिल जाएगा, और कोई कट आपको मिलेगा नहीं। 2 कट मिलेंगे, एक यहाँ वाला जो कट है, देखिए ध्यान से, यहाँ जो कट है थोड़ा बड़ा हो गया, एक कट यहाँ मिलेगा और एक कट यहाँ मिलेगा, और ये छोटा सा कट यहाँ है तो ये कट यहाँ मिलेगा। यानी आपका पहला ही विकल्प आई थिंक हमारे हिसाब से सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ये और ये बिल्कुल उसी प्रकार से है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करने के बाद ये इतने सारे बीच में कहाँ से कट आ गया भाई, और ये नीचे कहाँ से आ गया, जब नीचे कोई कट, यहाँ पे कोई बॉक्स बनाया नहीं गया है ना। तो जब हमारा पहला ही विकल्प आ गया तो बाकी सारे विकल्पों के साथ हमको क्या करना है, क्या ही करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप पार्ट 10 का देख सकते हैं। पार्ट 10 का देख सकते हैं। निर्देश है आपको कि प्रश्न संख्या 46 से लेकर 40 तक, 50 तक, 50 तक, 46 to 50 इन द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों में देयर इज ए प्रॉब्लम फिगर, एक समस्या आकृति है। ऑब्जर्व द आंसर फिगर, उत्तर आकृति का निरीक्षण करिए 1 2 3 एंड 4, और कह रहा एंड फाइंड द आंसर फिगर, और उस उत्तर आकृति का पता लगाइए। विच कैन बी फॉर्म, जिसे बनाया जा सकता, फ्रॉम द कट पीसेस, कटे हुए टुकड़ों से, ऑफ द प्रॉब्लम फिगर, यानी समस्या आकृति के। अब क्या है, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड करने के बाद हम इसको जान सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास
कितने स्ट्रोक्स हैं, कितने स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जहाँ पे 7 भुजाओं वाली कोई आकृति अगर बन पा रही है, कैठो है 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 साइड से मिलकर के अगर कोई आकृति बन रही है तो वो आकृति जो है इससे ड्रा हो जाएगी। कह रहा है कि 7 फिगर आपको 7 है, 7 या 6 मान लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4। तो इसमें 4 ही स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें ज़रूरत है 5 स्टिक की, इसमें 3 स्टिक की, इसमें तो आपकी जो है 4 स्टिक की। तो इसलिए सबसे अधिक में हम देखेंगे इसी में ज़रूरत है। आई थिंक हो सकता है एक मिसप्रिंट हो गया हो, इसको हम मोज़ैक लगा दे रहे हैं, यहाँ पर ये मोज़ैक लगा दे रहे हैं। ये आपका मतलब ये इतने ही स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, यानी 6 स्टिक्स से बनने वाला फिगर आपका एक हेक्सागन होता है। हेक्सागन मतलब होता है समखष्टभुज, समखष्टभुज होता है, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 46 के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा जूम आउट नहीं जूम इन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, कुल मिला के 4 सेमी सर्कल के पार्ट दिए गए हैं, ये इस तरह से, और जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो 2 सर्कल क्रिएट हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्कल है और एक सेमी सर्कल है, तो मतलब हमको 2 सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 सर्कल तो है, लेकिन आप देख रहे हैं एक सर्कल का पार्ट छोटा है 2, लेकिन जब यहाँ पे हम इसके सेमी सर्कल्स को देख रहे हैं तो दोनों के पार्ट्स बराबर हैं, और यहाँ पे स्टैंडिंग नहीं स्लंटिंग लाइंस दी गई हैं। तो आप ऑब्वियसली यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि सर ये नहीं, हमारा पहला ही हिस्सा सही हो जाएगा। 2 सेमी सर्कल्स से मिल करके 4 सेमी सर्कल से मिल करके 2 कंप्लीट फिगर्स बन सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एंड 48 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में आप देख सकते हैं आपको दिए गए हैं राइट एंगल, समकोणीय त्रिभुज दिए गए हैं। तो याद रखिए 2 समकोणों से मिलकर के एक वर्ग बन सकता है, तो एक वर्ग बन सकता है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखना है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 1 2 3 4 तो हैं, मिल तो जा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4, लेकिन इसमें चारों राइट एंगल्स नहीं हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रख रहा है, और ये आपका एक स्क्वायर लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर दें, यहाँ पर आपको चारों के चारों राइट एंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी चारों राइट एंगल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। दैट्स वाई जैसे देखिए दोनों ऊपर वाले यहाँ पर दिए गए हैं, ये और ये वाला हिस्सा, और जो दोनों इस डायरेक्शन वाले आपको यहाँ और यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए हमारा विकल्प संख्या 4 आपके लिए सही हो जाएगा। द 4th ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल एक क्रॉस आपको दिया गया है। तो ये आपको कहाँ इससे बनने वाली कौन सी आकृति आपसे ये पूछ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए दोनों यहाँ जुड़ेंगे, सर्कल के अंदर देखिए क्रॉस आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी विकल्पों के साथ हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको सभी चीज़ें चाहिए ना। अब देखिए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल और कहीं पर भी नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ है भी है तो यहाँ पे क्रॉस कहाँ गया, और यहाँ क्रॉस है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहाँ गए, ट्रायंगल है ही नहीं कहीं पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेजर थिंग्स हैं जो आपको देखना है। और आज की एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना।
और जब इनसे एक एंगल है, एक कर्व है और तीन स्ट्रेट लाइंस है, तो इससे बनने वाले, और आपको एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी तीनों जो लाइन है इसमें दो स्लंटिंग है और एक स्लीपिंग लाइन है। तो आपको देखिए दो स्लंटिंग लाइन ढूंढनी है, तो यहाँ पे एक ही स्लंटिंग लाइन है, यहाँ पे भी एक स्लंटिंग लाइन है, यहाँ पे कोई स्लंटिंग लाइन नहीं है। तो आप चौथे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जहाँ पे दो स्लंटिंग लाइंस है और एक आपका क्या है, और एक आपका जो है एक स्लीपिंग लाइन है। तो इसलिए हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा और ये एंगल्स भी यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ढेर सारा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह से एक दमदार सेशन के साथ, एक दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।